हाँ तो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों का मोस्ट वेलकम है आपके इस अपने ही यूट्यूब चैनल मिसाइल में। तो आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 जिसका नाम है सॉलिड स्ट्रक्चर पदार्थ की ठोस अवस्था, उसके हम लोग सारे निचोड़ ऑब्जेक्टिव को समझने वाले हैं। तो आप लोग सबसे पहले जुड़ जाइए और जुड़ने के बाद आप लोग को पता ही है कि सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अभी तक इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर लीजिएगा ताकि सभी को ऑब्जेक्टिव का वीडियो मिल जाए। चलिए तो फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का यह क्लास को। देखिए तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक आयनिक यौगिक ए आयन इकाई सेल के घन के कोने पर तथा बी आयन फालकों के केंद्रों पर है। बी आयन फालकों के केंद्रों पर है तथा इस यौगिक का सरलतम सूत्र होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है ए बी होगा, ऑप्शन बी में ए टू बी होगा, ऑप्शन सी ए बी थ्री होगा तथा ऑप्शन डी ए बी फाइव होगा। आप लोग बताइए आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ए बी थ्री। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्या, दूसरा। देखिए निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है, निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है, तो आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा एस सी प्लस थ्री प्लस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 है, निम्नलिखित में कौन बेरावेदार ठोस है, कौन बेरावेदार ठोस है, आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर हीरा, हीरा बेरावेदार ठोस बोल रहा है ना, हीरा ग्रेफाइट सामान्य लवण। ग्लास शीशा को कहते हैं इसलिए बेरावेदार ठोस हो जाएगा ग्लास, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, जिस धातु की बनावट, जिस धातु जिसकी बनावट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आकृति हो तो उसकी समन्वय संख्या, तो उसका समन्वय संख्या कितना हो जाएगा बताइए। तो उसका समन्वय संख्या हो जाएगा 12, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रोम्बस जालकों की संख्या कितनी होती है, तो ब्रोम्बस जालक होता है कितना बताइए। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोम्बस जालक 3 होता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, दृश्य परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियां की संख्या होगा। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 होगा ना। 6 का क्या होगा, ऑप्शन ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ नहीं है, आप लोग बताइए। 7 का क्या होगा आंसर, कौन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, विभिन्न दिशाओं में समान गुण जिसका उसे क्रिस्टल नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, उस रासायनिक यौगिक की चतुष्फलकीय आकृति होती है जिसका R प्लस बटा R माइनस का मान निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए तो आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 0.225 से 0.414 तक। आप क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, फलक केंद्रित इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है, फलक केंद्रित सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है, बताइए। 9 का आंसर क्या होगा, 9 का हो जाएगा चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 8 होती है, 8, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10, धनायन अंतराकाशीय स्थान में उपस्थित होते हैं, धनायन अंतराकाशीय स्थान में उपस्थित होता है तब क्या होता है,
तो ये हो जाएगा फ्रेंकल डिफेक्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जब कोई क्रिस्टल से धनायन या ऋणायन आकर अंतरकाशीय स्थल में आ जाता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, शॉर्टकी दोष पाया जाता है, शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जाता है तो NaCl में भी, KCl में भी और SSC, इनमें से सभी आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 11 के। ऑप्शन डी आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी VVI क्वेश्चन है जो एग्जाम में पीछे कई बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग इस प्रश्न को अच्छा से ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, पर मरकरी का प्रतिरोध शून्य होता है कितना पर, देखिए तो 4 के पर होगा। 12 के क्या आंसर होगा, हाँ 4 के पर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 4 के पर हो जाएगा, शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 13, BCC संरचना में केंद्र में अवस्थित परमाणु निम्न में से यूनिट सेल को साझा करता है, तो क्या होगा, देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक यूनिट सेल के साथ साझा करता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, सोलर सेल का उपयोग किया जाता है, सोलर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, कैल्शियम क्लोराइड की संरचना धनात्मक तथा ऋणात्मक को कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, तो बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 के बी हो जाएगा, 8 तथा 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16, संयोजक यानी कोवैलेंट ठोस है, संयोजक यानी कोवैलेंट ठोस है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सह संयोजक। सह संयोजक में आ जाता है क्या, बर्फ और आयोडीन, बर्फ आएगा, देखिए तो क्या होगा इसका, तो 16 का आंसर हो जाएगा क्वार्टर आता है, हीरा और क्वार्टर सह संयोजक ठोस होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, आयोडीन है, आयोडीन क्या है बताइए तो यह आणविक ठोस है। आयोडीन जो है से 16 के कितना, 17 के, 17 से आणविक ठोस, आयोडीन जो है से आणविक ठोस है। आयोडीन और ठोस बर्फ इत्यादि जो होता है से आयनिक ठोस होता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आणविक ठोस। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, जिस यूनिट सेल में अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री तथा भुजा ए बराबर भुजा बी का होता है लेकिन सी नॉट इक्वल टू होता है, तो किसका होता है, तो देखिए तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, 18 का डी हो जाएगा, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल का क्या होगा, अक्षीय कोण होगा, तो अक्षीय कोण इसका क्या होगा बताइए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ना अल्फा बराबर बीटा बराबर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ठोस AiCl में एल्युमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, बताइए तो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बताइए आप लोग, तो एल्युमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, NaCl क्रिस्टल में, NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक सोडियम घिरा रहता है, तो NaCl में घिरा रहता है कितना, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, देखिए आप लोग 21 का हो जाएगा बी, 6 द्वारा घिरा रहता है, 6 गोलाओं द्वारा घिरा रहता है। चलिए चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, जिंक ब्लेड ZNS में सल्फर का आयन S माइनस अवस्था होता है, तो क्या होता है बताइए तो आप लोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी FCC होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23, 8:8 प्रकार पैकिंग उपस्थित होता है, 8:8 पैकिंग उपस्थित होता है किस में बताइए, तो ये हो जाएगा CSCl में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24,
बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। बीसीसी में कितना होता है बताइए तो? 24 का बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, जिंक ब्लेड ZNS तथा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा जिंक ब्लेड का बताइए तो? जिंक ब्लेड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, टेट्राहेड्रल की आकृति की त्रिज्या होती है कितनी होती है बताइए तो? इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.225 से 0.4414 तक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, सीसीपी तथा बीसीसी संरचना में मुक्त अनादस्मिक क्या लिखा है? दिक्स्थान फ्री स्पेस की प्रतिशत कितनी होता है? तो सीसीपी में खाली स्थान होता है बीसीसी और सीसीपी में, तो कितना हो जाएगा बताइए तो आप लोग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 से 32%। 26 से 32%। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, यदि के प्लस एफ माइनस की त्रिज्या 133 तथा 136 हो तो के एफ तथा के प्लस और एफ के बीच दूरी कितना होगा बताइए आप लोग? तो इसका दूरी हो जाएगा 134.5 pm। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, एक धातु रवाकरण हेक्सागोनल क्लच पैकिंग संरचना में होता है तो इस धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? हेक्सागोनल यानी 12 हो जाना चाहिए ना। 29 का ए, हाँ 12 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, कमरे के तापक्रम पर सोडियम धातु बीसीसी संरचना जिसके किनारे की लंबाई ए बराबर 4.29 ए की सोडियम की परमाणु की त्रिज्या हो जाएगा। तो सोडियम के परमाणु की त्रिज्या होता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1.85। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, CCl के लिए और प्लस और माइनस बराबर 0.93 हो तो इसकी संभावित संरचना होगा। इसका संभावित संरचना क्या होगा बताइए आप लोग? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीसीसी होता है संभावित संरचना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, किस आयनिक ठोस की संभावित संरचना टेट्राहेड्रल होगी यदि उसका मान होगा? यदि उसका मान होगा क्या बताइए आप लोग? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अभी पीछे हम बताएं कि बीसीसी संरचना का होता है 0.0225 से 0.414 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33, उष्मा एवं विद्युत का अच्छा चालक होता है। उष्मा एवं विद्युत चालक अच्छा चालक क्या होता है बताइए आप लोग? उष्मा एवं विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है? ग्रेफाइट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, कुछ लिखा है ट्रांजिशन बनाने के लिए सामान्यतः निम्न तत्वों का उपयोग किया जाता है। क्या चीज किया जाता है? तो यहाँ हो जाएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनुचुंबकीय इलेक्ट्रॉन में अयुग्मित होगा। देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा अयुग्मित। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, धातु आयन का रंगहीन ज्वाला लौह का कारण है। क्या हो जाएगा बताइए तो? धातु अधिकता दोष के कारण होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। 36 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट क्या है देखिए तो? ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट क्या है? तो हीरा और ग्रेफाइट जो होता है से क्या होता है? सह संयोजक ठोस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो गया है? क्वेश्चन नंबर 103। यहाँ क्वेश्चन नंबर था 37। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ये है किस यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होता है? तो परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होता है एफसीसी में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 38 का ऑप्शन सी एकदम सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं, फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोनों दोष प्रदर्शित करता है एजीबीआर। ऑप्शन सी इज द, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं कौन सी पर? 40 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध सिलिकॉन फास्फोरस डोप करने से बनता है। शुद्ध सिलिकॉन की फास्फोरस से डोपित करने पर क्या बनता है बताइए तो आप लोग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एन
टाइप अर्धचालक। क्या लिखा है? शुद्ध सिलिकॉन में फास्फोरस को डोप करने से, शुद्ध सिलिकॉन में फास्फोरस को डोप करने से बनता है एन टाइप अर्धचालक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में एजियोट्रॉपी दर्शाता है, निम्नलिखित में एजियोट्रॉपी दर्शाता है, क्या होगा आंसर? बेरियम क्लोराइड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, वह पदार्थ जो जीरो, क्या लिखा है? वो क्या लिखा है कि जीरो के, जीरो क्या है? जीरो कर पर शून्य प्रतिरोध होता है, जीरो के पर शून्य प्रतिरोध होता है, उसे कहते हैं अति हो जाएगा सुपर कंडक्टर, अति चालक हो जाना चाहिए इसका, हाँ सुपर कंडक्टर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से कौन क्रिस्टलीय ठोस के गुण नहीं है? क्रिस्टलीय ठोस के गुण नहीं है, क्या होगा बताइए आप लोग? कौन क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आइसोटॉपिक, आइसोटॉपिक होगा। चलिए एवोगाड्रो संख्या बताइए, एवोगाड्रो संख्या क्या होगा? तो हो जाएगा 6.023 गुने 10⁻⁻³ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 44 के ऑप्शन प्लस में 23 होगा, ओ सॉरी सॉरी, प्लस में 23 होगा, यहाँ माइनस में नहीं। ऑप्शन बी कर लीजिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, क्षारकीय धातु हाइलाइडो के रंगहीन होने का सामान्य कारण है? तो होता है एफ सेंटर के कारण, एफ सेंटर के कारण धातु रंगीन दिखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में मुक्त दिक्ट का प्रतिशत होगा, कितना होगा बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 32%, 32%। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या होगा अब? 47, क्वेश्चन नंबर 47, Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होगा? तो सोडियम की कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 47 के सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 8 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है? क्या होगा बताइए आप लोग? इसका राइट आंसर हो जाएगा SO2, SO2। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 47 तक हमारा ऑलरेडी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया है? निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु का उन्हीं तो बता ही दिया हम लोग, SO2 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में कौन बेराबेदार ठोस है? निम्नलिखित में कौन बेराबेदार ठोस है, आप लोग बताइए, कौन बेराबेदार ठोस है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सिलिकॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, किस फलक केंद्रित घनीय जालक एकक कोशिका कितने फलकों द्वारा सामान्य रूप से सहभाजित होता है? तो बताइए आपको क्या होगा आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आज तक 50 तक देख लिए, अगले वीडियो में हम लोग 51 से देखेंगे। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।